अपनों की बातें सुननी पड़ेंगी, आपको ठहराव धीरज रखना पड़ेगा, अपने टाइम का इंतजार करना पड़ेगा और उस टाइम के बीच में आपको पवित्रताई में रहना पड़ेगा। हालेलुया। ओवरकम एक चीज से आप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या किया था? परमेश्वर के सामने क्या गलती की? कुड़कुड़ा के गया कि नहीं गया? और उसका दुश्मन नाच के जा रहा है राजा के सामने, और वो अपने राजाओं के राजा के सामने कुड़कुड़ा के जा रहा है। मरा के नहीं मरा? धर्मी था कि नहीं था? फिर भी मरा के नहीं मरा? शैतान ने उसकी प्रशंसा को खत्म किया, उसके स्वर्गीय सीट को खत्म तो नहीं कर सका, लेकिन धरती पे उसको सफर जरूर करवाया उसने। आज जो लोग आप पे जादू टोना करने वाले हैं, वो नाच रहे हैं, आप सो रहे हैं। वो रात को प्रार्थना कर रहे हैं, आप पे मंत्र पढ़ रहे हैं, आप कलीसिया सो रहे हैं। वो उपवास कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है। कैसे जीतेंगे? कैसे ओवरकम करेंगे? कैसे जयवंत होंगे हम? वो लोग पवित्रताई में उल्टे चल रहे हैं और हम लोग पवित्रताई में नहीं। कैसे जीतेंगे हम? यूहन्ना जिसने यीशु मसीह को अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, उसका सिर काट दिया गया। हाँ या ना? हम बोलेंगे धर्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। उसने कहा मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। परमेश्वर के अपने चेलों को टांच मार के पूछता कि जाओ पूछो तो सही, भाई तू ही है कि मैं किसी और दी डीक करा? परमेश्वर ने कहा उसको बोल, लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। परमेश्वर कहने का मतलब है तूने ठोकर खा ली यूहन्ना, अगर तू मेरे पास प्रशंसा के साथ आता तो मैं तेरी जरूर सुनता। और दूसरा, उसका दुश्मन राजे के सामने कैसे जा रहा है? नाच के। राजा खुश हुआ, उसने कहा क्या चाहिए? कहती यूहन्ना का सिर चाहिए, धर्मी का सिर चाहिए। आज से आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर आज की रात मुझे जयवंत जीवन दे, मुझे छुए ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं सबके आमीन। आप तैयार हैं ओवरकम करने के लिए, जयवंत होने के लिए? हाँ या ना? आपका दुश्मन नाच रहा है, आप क्या करेंगे? आपका दुश्मन प्रार्थना कर रहा है, आप क्या करेंगे? संडे कितने यहां पे? हाथ खड़ा करो। संडे क्या वचन था? एक अन्य जाति राजा अपने ईश्वर को अपने बेटे की बलि देता है और परमेश्वर इजराइल को हरवा देता है। हाँ या ना? अब सोचने वाली बात यह है कि अन्य जाति अपने ईश्वर को बलि देकर परमेश्वर की सेना पे कैसे जीत सकती है? लेकिन परमेश्वर इस बात से नाराज था कि तुम्हारा दुश्मन सेक्रीफाइस, बलिदान के अर्थ को जानता है, मेरे लोग बलिदान के अर्थ को, बोने के अर्थ को नहीं जानते। आज से आदतें बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? आज आपको समझ आई या नहीं आई कि नाचना एक हथियार है, प्रार्थना एक हथियार है, उपवास करना एक हथियार है, बाइबल पढ़ना एक हथियार है, विश्वास में अड़े और खड़े रहना क्या एक हथियार है जो आपको बाहर लेके आएगा। हर व्यक्ति सोचता है मैं भी वहां पे खड़ा होना चाहता हूं, गवाही देना चाहता हूं। वो टाइम जब आप उस चीज में से होकर निकलते और बाद में गवाही के साथ आते हैं, सदा आपको याद रहती है और परमेश्वर की प्रशंसा आप करते हैं। हालेलुया। नाचने के लिए तैयार हो या नहीं? मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता तुम थक गए हो। अगर आप नाच के वर्शिप कर रहे हैं आज, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, हम दिसंबर तक इसकी गवाहियां सुनने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ परमेश्वर के प्रेजेंस में। अपने पड़ोसी को बोल दो, बोलो बंदगी अभी शुरू हुई है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा हमें नाचने में, आराधना करने में हमारी मदद और सहायता कर। मांगो 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाते हो। अब सिर्फ वर्शिप करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ आराधना। होगी अजमाइश तेरी पढ़के ईमान की, होगी अजमाइश तेरी पावे ईमान की। इज्जत और तारीफ होगी पढ़के ईमान की, इज्जत और तारीफ होगी पढ़के ईमान की। तालियों के साथ तू वफादार
तालियों के साथ हो तू वफादार होते यार वफादार होते यार होते यार वफादार होते यार कमरे बंदी रहे चिराग जलते रहे कमरे बंदी रहे चिराग जलते रहे कमरे बंदी रहे मिसाल जलते रहे कमरे बंदी रहे मिसाल जलते रहे दुल्हा यीशु आ रहा दुल्हा यीशु आ रहा होते यार वफादार हो तैयार हो तैयार वफादार हो तैयार कमरे बंदी रहे मिसाल जलते रहे कमरे बंदी रहे मिसाल जलते रहे दुल्हा यीशु